हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्वांट पढ़ रहे हैं और क्वांट के अंदर भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की हम काफ़ी सारी क्लासेस ले चुके हैं और उनके अंदर में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या होता है ये जानने की कोशिश करिए और उस बेसिक्स पे किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड मैंने सारी बातें आपको बताई थी। तो आज की क्लास में कुछ और पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जिससे एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, कि अगर इफ ए प्लस बी बराबर 90, अगर दो एंगल का सम अगर 90 है, जैसे अगर मैं बात करूं कि साइन ए, अगर दो एंगल का सम अगर 90 है तो वो किसके बराबर होगा मेरे भाई? 1 के बराबर होगा। जैसे कैसे, अगर मैं रिजल्ट समझाने की बात करूं, साइन ए इंटू में सेक बी क्या होगा? बराबर 1 के होगा। किसके होगा? 1 के होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर ये कब पॉसिबल है? जब ए प्लस बी क्या होंगे? 90 होंगे। जब ए प्लस बी क्या होंगे मेरे भाई? 90 डिग्री होंगे। जैसे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो मेरे भाई समझने से मैंने लिया साइन ए ने लिया। मान लो साइन ए की वैल्यू जैसे मैंने मान ली, साइन ए है और मैंने बोला ए बराबर मैं ले रहा हूँ 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बोला सेक बी तो मैंने बोला बी बराबर मेरा 30 डिग्री। तो मैंने बोला ए प्लस बी क्या है? 90। तो देखते हैं साइन 60 की वैल्यू रखते हैं। साइन 60 क्या होगा? साइन 60 बराबर मेरे भाई होता है साइन 60 इंटू में सेक 30 आएगा। ये हमारे किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। कैसे? इसको देखते हैं। साइन 60 क्या होता है मेरे भाई? √3/2। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर साइन 30 सेक 30 की बात करूँ तो सेक 30 क्या होता है? तो आपने बोला कॉस का उल्टा होता है। कॉस 30 क्या होता है? √3/2। तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो बात ध्यान से हमें समझ आ रही है? इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। यानी अगर जब भी हमें साइन और सेक दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और उनका जो एंगल का सम है अगर 90 डिग्री है, अगर इन दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो 1 के बराबर होगा। बात समझ आ रही है? यानी मैं लिख सकता हूँ साइन ए इंटू में सेक भी बराबर किसके होगा? ऑलवेज 1 के होगा। बात समझ आई? मैंने बताया ऐसा क्यों, कब? जब ए प्लस बी क्या होंगे मेरे भाई? 90 डिग्री होंगे। क्लियर है? यस या नो? आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी 90 होंगे तो क्या होंगे? अगर साइन ए और सेक बी दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री तो 1 के बराबर होगा, ठीक है। अगर इसकी और रिजल्ट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि साइन ए बराबर, ये इधर चला जाएगा तो इसको लिख दूंगा 1 अपॉन सेक बी, ठीक है। और मैं लिख सकता हूँ साइन ए और कॉस बी 1 अपॉन सेक बी क्या होता है? तो आपने बोला 1 अपॉन सेक होता है कॉस, तो ये लिख सकता हूँ कॉस बी। बात समझ आ रही है? तो ये भी लिख सकता हूँ कि साइन ए बराबर कॉस बी हो सकता है। अगर साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 है तो मैं ये लिख सकता हूँ साइन ए बराबर कॉस बी के होगा। और जो इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर होगा मेरे भाई? 90 डिग्री के होगा। किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। इतनी सी बात समझ आई नहीं है? सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताइए, जो इनके एंगल का सम होगा मेरे भाई किसके होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ए प्लस बी क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बस सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि कॉस ए इंटू में कॉसेक बी बराबर 1 के होगा। कॉस ए इंटू में कॉसेक बी बराबर किसके होगा मेरे भाई? 1 के होगा। ये कब पॉसिबल है? ध्यान से समझना। जब ये ए प्लस बी क्या होंगे? 1 होंगे। यानी इन दोनों को जो एंगल का जो सम है मेरे भाई कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बात समझ आ रही है? अगर कॉस ए इंटू कॉस बी लिखा हुआ है और एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री है और मल्टीप्लीकेशन है तो क्या होगा? ऑलवेज 1 के बराबर होगा। अगर मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूँ ये नीचे चला जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ, या तो अब इसको ऐसे लिख लूँ, मैं कॉस को इधर ले जाता हूँ तो लिख सकता हूँ कॉसेक बी बराबर किसकी हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस ए के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? सेक, यानी तो यहाँ पे आ जाएगा सेक ए बराबर हो जाएगा कॉसेक बी के। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे बताइए। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी जिस कब ये बराबर होंगे? तब जब इनका सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा एंगल का।
बात समझ आ रही है? जल्दी से बताइए एक बार सारे बच्चे कि ये बात आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई। क्लियर है मेरे भाई? यस या नो? क्लियर है मेरे भाई? चलिए, ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 10 की, ऐसे अगर मैं बात कर रहा हूँ 10 की, जैसे मैंने लिखा 10 ए इंटू में कॉट भी बराबर किसके होगा? 1 के। कब? जब 10 ए और बी की वैल्यू क्या होगी? दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है? अगर इसको मैं ऐसे ही एज इट इज लिखना चाहूँ तो मेरे भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 ए इंटू 10 भी क्या होगा? 1 के बराबर होगा। बात समझ आ रही है? यानी इन दोनों का अगर इन जब भी मल्टीप्लीकेशन में दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, तो किसके बराबर होगा मेरे भाई? 1 के होगा। बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी से बताइए। तो इस केस के अंदर 10 ए कोट भी नहीं लिख रहे, 10 ए इंटू 10 बी है। 10 ए कोट भी नहीं है, 10 ए इंटू 10 बी। अगर 10 ए इंटू 10 बी बराबर 1 है तो मैं कह सकता हूं क्या? 10 ए बराबर होगा कॉट बी के। यानी जब भी 10 दिया हुआ है और उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो 1 के बराबर होगा, इसलिए 10 ए बराबर कॉट बी होगा। बात समझ आ रही है? सारे बच्चे एक बार कॉमेंट करके बताओ कि ये बात आप सभी को समझ आई नहीं आई। एक बार नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई? चलिए, देखिए, जैसे इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये ऑलवेज किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के। यानी आप ऐसे लिख लो, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कभी भी लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है, तो ये ऑलवेज 1 के बराबर होगा। ठीक है? क्यों होगा बता दूंगा। अगर जैसे मान लिखा हो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी लिखा हो तो ये भी क्या होगा? 1 के बराबर होगा। ये दो रिजल्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से भी एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है भाई? यहाँ से भी एग्जाम आपका क्वेश्चन पूछता है। तो मेरे भाई इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस बिहाफ पे कैसे कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं ये आज की क्लास में हम देखते हैं। ध्यान से समझना। देखिए, देखिए भाई, जैसे एग्जाम के अंदर का क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं ध्यान से समझना। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री और मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होगा कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर क्या होगा? 1 के होगा। जैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या हुआ है ध्यान से समझना। जैसे मैंने बोला द वैल्यू ऑफ साइन 25 इंटू सेक 65 इज इक्वल टू। पेपर के अंदर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे बोला आपको वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू ऑफ साइन 25 इंटू सेक 65 इज इक्वल टू। तो मेरे भाई ध्यान से समझना है क्या होगा। देखिए, तो आप सभी को पता है कि मैंने क्या लिखा था कि अगर साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होगा, कब कब होगा? जब ए प्लस बी बराबर क्या होगा मेरे भाई? ए प्लस बी मेरे भाई क्या होगा? 90 डिग्री। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मैंने बोला था साइन ए इंटू में सेक बी बराबर 1 होगा, कब? जब ए प्लस बी क्या होगा, यानी एंगल ए और एंगल बी क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साइन 25 इंटू में सेक 65, ये किसके बराबर हो? तो मैंने देखा ये 25 है, क्या है? 25, और ये कितना है? 65। तो मेरे भाई किसके बराबर है? 90 के। अगर ये इन दोनों एंगल का 90 डिग्री के बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि साइन 25 इंटू सेक 65, सेक 65 की वैल्यू क्या होगी? बराबर 1 की होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ आ रही है? नोट कर लीजिए एक बार सारे बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का। आगे बढ़ते थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है? उनसे रिलेटेड आप आगे कर लेंगे, फिर इससे आगे इस टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे। जैसे इसमें और क्वेश्चन आपको कैसे दे सकता है,
जैसे 10 का क्वेश्चन बना सकता है, किसका बना सकता है, 10 का क्वेश्चन बना सकता है। जैसे इसमें लिखा था वैल्यू ऑफ, जैसे मैंने यहाँ पे बस बदल देता हूँ, क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है, ध्यान से समझना। द वैल्यू ऑफ 1023 इंटू 1067 डिग्री, इनकी वैल्यू बताओ। यानी 1023 इंटू 1067 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो भाई मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी कि 10a इंटू 10b बराबर किसके को, 1 के। कब, जब a प्लस बी की वैल्यू इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो मैंने देखा क्या कि 10a 1030 1023 इंटू में 1067 किसके बराबर हो। तो मैंने देखा कि a प्लस बी यानी 23 प्लस 67 किसके बराबर, 90 के। अगर ये दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर तो ऑलवेज 1 के बराबर होगा। ये बात आपको नोट कर लो मेरे भाई जल्दी से, एक बार नोट कर लीजिए मेरे भाई जल्दी से। सारे बच्चे बताइए बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। आगे बढ़े थोड़ा सा। जब भी आपको इस फॉर्मेट के अंदर दिया हो तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की क्वेश्चन करते हैं। एक 10 के ऊपर और क्वेश्चन आता है। देखिए जैसे लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 डिग्री इंटू 1025 डिग्री, ठीक है, 1065 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1080 डिग्री, है ना। और इससे आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 1080 डिग्री बाद में लिख लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1035 डिग्री, 1035 डिग्री, मैं लिखा 1080 डिग्री, क्या लिख दिया 1080 डिग्री, और मैं लिख दिया 1055 डिग्री, है ना। और मैंने लिख दिया 1045 डिग्री, क्या लिख दिया 10। तो इसका आंसर बताओ। तो मेरे भाई इतने बड़े एक्सप्रेशन का क्या आंसर होगा, जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताओ। ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन की 10 डिग्री इंटू 1025 डिग्री इंटू 1065 डिग्री इंटू 1035 डिग्री इंटू 1080 डिग्री इंटू 1045 डिग्री एंड 1055 डिग्री। तो मेरे भाई इसका आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए क्या आंसर आ सकता है इसका। देखिए मेरे भाई, आपको मैंने क्या बताया था कि 10a इंटू 10b बराबर किसके होगा, 1 के। कब, जब a प्लस बी बराबर किसके होगा मेरे भाई, 90 डिग्री के होगा। ये मैंने आपको बताया था, आपने बोला हाँ जी, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो सारे मल्टीप्लीकेशन के अंदर, अब देखो कहाँ कहाँ 90 बना है। तो मैंने देखा 10 डिग्री और 10 80 डिग्री। अगर मैं इसके अरेंज कर लूँ तो आप देखिए, मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो आप सभी को पता है, अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो पहले देखूंगा 10 डिग्री लिखा हुआ है, 10 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 1080 के साथ। तो उसके बाद मैं लिखा 1025 डिग्री लिखा हुआ है, 1025 डिग्री लिखा। तो मैंने कहा 90 डिग्री बनाना चाहिए, जब 1 चाहिए तो 25 में क्या ऐड करूँ कि 90 बन जाए। तो आपने बोला 65 ऐड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू में 1065 डिग्री। उसके बाद मैंने देखा 1035 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा 35 में मैं क्या ऐड करूँ कि 90 डिग्री बने। तो आपने बोला 55, तो मैंने कहा कहीं 55 है, तो आपने बोला ये रही 55। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया 1055, सारे लिख दिया। अब बचा क्या हमारे पास, 1045।
तो मेरे भाई ध्यान से समझना, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री तो ये हो जाएगा 1, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा 1, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री यानी 1, और tan 45 बचा, यानी हमारे पास tan 45 बचा, और tan 45 की वैल्यू मेरे भाई क्या, तो टेबल अगर पता होगी तो 1 होती है। इसका आंसर, टोटल का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा, यही आंसर है। बात समझ आ रही है? यस या नो? क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे बताइए एक बार। देखिए भाई, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इससे आते हैं, ध्यान से समझना, और एक आधे क्वेश्चन और आते हैं इससे रिलेटेड, मैं अभी आपको करवा देता हूँ। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछता है। ठीक है भाई, नोट कर लेंगे। देखो, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने लिखा इफ साइन 3x माइनस 6 इक्वल्स टू कॉस 6x माइनस 3, 6x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है मेरे भाई, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बतानी, जल्दी से बताइए बस सारे बच्चे। देखिए, करा भाई आप में से किसी ने आंसर इसका? जल्दी से बताइए एक बार। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक तरीका बताया था क्या, कि साइन ए इंटू में सेक बी बराबर क्या होगा 1, कब कब होगा, जब a प्लस बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री। ये कंडीशन इसके लिए भी थी, अगर मैं इस कंडीशन को सॉल्व करूंगा तो ये इधर इसमें चला जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं कि साइन ए बराबर 1 अपॉन सेक भी मैंने बताया था, तो 1 अपॉन सेक क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, नहीं कॉस बी के। तो मैंने क्या बताया था, इसका सम और इसका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। बात समझ आ रही, क्या होना चाहिए 90 डिग्री। बात समझ आ रही, ये कंडीशन इसके लिए भी पॉसिबल है और इसके लिए भी पॉसिबल है। किसके लिए, साइन ए बराबर कॉस बी के लिए भी पॉसिबल है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जैसे अगर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको पता है कि अगर मैंने मतलब साइन ए लिखा है तो किसके बराबर आता है, कॉस 90 माइनस ए के बराबर आता है। मान लो ये एंगल ए है और ये पूरा एंगल क्या है बी, आप ऐसे भी मान सकते हो। जैसे मान लो मैंने अगर ये 20 रखा तो किसकी हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये इसको रखें तो 70 डिग्री, यानी इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है मेरे भाई 90 डिग्री हो रहा है। इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना, मुझे क्या समझ आया, ध्यान से समझिए कि इन दोनों एंगल का सम जो होगा किसके बराबर होगा मेरे भाई 90 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होगा मेरे भाई 90 डिग्री के बराबर। तो ध्यान से समझना, मुझे पता है कि इन दोनों एंगल का सम, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो मैंने लिखा कि 3x माइनस 6 प्लस में 6x माइनस 3 बराबर किसके होगा 90 डिग्री के। क्लियर है? तो बेसिकली डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे, ये होगा साइन, ये भी डिग्री में होगा। तो इसको करेंगे तो 9x आ जाएगा, माइनस 9 बराबर 90, तो 9x बराबर ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी 99, तो x बराबर मेरे भाई क्या आ जाएगा 11, यही इसका आंसर। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से बताइए बात समझ आई या नहीं आई, क्लियर है या नहीं? ये एग्जाम का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन, यानी ये टाइप जो है एग्जाम में आता ही आता है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला टाइप एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए, क्लियर है? देखिए, जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का कर लेते हैं, उससे आपको कुछ ज्यादा समझ आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है। ठीक है भाई,
ध्यान से समझना। देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 3 थीटा माइनस 50 डिग्री माइनस 50, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। यानी कॉस लिखा हुआ 90 माइनस थीटा बराबर लिखा हुआ साइन 30 माइनस और 3 थीटा माइनस 50, तो मेरे भाई क्या होगा जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से मेरे पास बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए ध्यान से समझना, क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने बताया कि ये साइन और कॉस अगर बराबर है, यानी साइन ए बराबर कॉस बी है, तो मुझे पता है कि ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, ये मैंने आपको बताया था। जब भी साइन ए बराबर कॉस बी है तो क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो मैंने कहा कॉस ए बराबर साइन ए दे रखा है, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा दे रखा है, साइन एंगल अलग अलग दे रखे हैं, तो ये दोनों किसके होंगे, 90 डिग्री के बराबर है। तो मैं लिख दूंगा 90 माइनस थीटा प्लस में 3 थीटा माइनस 50 डिग्री बराबर टोटल का सम किसके होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो मैंने देखा 90 और 50 कितना हो गया, 40, इसको करेंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव का 2 थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 90 माइनस 40, तो 2 थीटा बराबर किसके आ जाएगा मेरे भाई 50, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आप मेरे भाई 25। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लीजिए। क्लियर है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी मैं साइन कॉस के बता रहा हूँ, कॉस सेक्स से भी कॉसेक सेक्स से भी आ सकता है और टेन कॉट से भी आ सकता है। अब एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए भाई ध्यान से समझना। देखिए भाई जैसे क्वेश्चन और लिख रहा हूं कि इफ साइन एक्स प्लस 4 थीटा इंटू में सेक एक्स माइनस 4 थीटा बराबर किसके है, 1 के, ठीक है जी। अब आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, फाइंड द टू एक्स बाई थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x/3, इसका आंसर बताइए बस सारे बच्चे। देखिए इस वैरायटी पे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसका आंसर बता दीजिए। ध्यान से समझना, जैसे ये किसके बराबर होगा, ये लिखा हुआ है, हाँ, यानी इन दोनों का साइन इंटू सेक ए और बी लिखा हुआ है 1 के बराबर, तो मुझे पता है एक्स प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 90 के होगा। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, एक्स बराबर कितना आ गया, 45, एक्स बराबर 45 आ गया, तो यहाँ 45 रखेंगे, 2 इंटू 45/2, यानी ये 10 की वैल्यू है। ये बेसिकली क्या है, 10, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 10 2x/3, तो यहाँ से समझ लो ये 3 है, 3 से 15 बार चला जाएगा तो आ जाएगा 30, 10 30 की वैल्यू कितनी होगी, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यही मेरे भाई इसका आंसर, ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। अच्छा और किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड देखिए,
मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन देखिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो काफी सारे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, मैं सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा देता हूँ एक बार। देखिए कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक बार सारे क्वेश्चन साथ में लिख देता हूँ। देखिए जैसे ये आया हुआ है 2022 के अंदर, इसमें लिखा हुआ है इफ कॉस 2a बराबर साइन 75 लिखा हुआ है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू बताने। तो मेरे भाई आपको पता है कि जब भी कॉस ए और साइन ए बराबर दे रखा है तो क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा 90 डिग्री के बराबर। अगर 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, जब भी साइन ए और कॉस भी दे रखा है तो 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि 75 तो दे ही रखा है, यानी 2a प्लस 75 बराबर किसके होगा 90 डिग्री के। तो 2a बराबर किसके हो जाएगा मेरे भाई 90 माइनस 75। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई ये 15/2 यानी कितनी आ जाएगी 7.5। यही इसका आंसर है मेरे भाई। बात क्लियर है। हम अब इसको इतना भी सॉल्व नहीं करते, हम इसको इतना भी सॉल्व नहीं करते, फिर भी इसका आंसर कैसे निकाल देते ध्यान से समझना। मुझे पता है कि इसका और इसका सम क्या होगा मेरे भाई 90 डिग्री होगा। ये 75 तो दे ही रखा है, ये 75 तो दे ही रखा है, तो हमें क्या चाहिए 15 डिग्री। और ये 2a लिखा हुआ है, यानी 2a की वैल्यू किसके बराबर है, यानी ये तो भाई 90, दोनों का सम 90 डिग्री, 75 बचा कितना, 15 डिग्री। यानी मैंने लिख सकता हूँ 2a की वैल्यू किसके बराबर होगी 15 के। तो a की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी 7.5 के। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते, कोई जरूरत नहीं थी इसमें करने की। क्लियर है मेरे भाई। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से समझना। जितने भी क्वेश्चन आए सारे मैं करा दूंगा प्रीवियस ईयर के अंदर, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ sec 3x बराबर cosec 3x माइनस 45 डिग्री दिया हुआ है ना, वेयर 3x इज एन acute angle, where 3x is an acute angle। क्या है, एक acute angle है। आपको बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, 3x एक क्या है, acute angle है। कैसे करेंगे बताइए। देखिए मेरे भाई आंसर बताइए एक बार सारे बच्चे। देखिए ध्यान से समझना, जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा 3x एंगल। ध्यान से समझना, मुझे पता है कि इन दोनों एंगल का सम क्या होगा मेरे भाई 90 डिग्री होना चाहिए जब भी इस तरीके की सिचुएशन आएगी। यानी आप सभी को पता है क्या कि कभी भी आपको दिया हुआ है 3x प्लस 3x माइनस 45, यानी इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। और किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। इधर आ जाएगा तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 90 प्लस 45। तो 6x बराबर कितना आ गया 135। इससे काटेंगे तो कितना आ गया x की वैल्यू 135 बाय 6। तो 6 दूनी 12, कितना बचेगा 1, फिर 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 22.5 आ गई। कितनी आ गई 22.5 मेरे भाई। तो मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि इसको हमें सॉल्व करने की ज्यादा देर तक जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली भी इसे कर सकते थे। देखो ऑप्शन देखना इससे क्या है, इसके ऑप्शन मेरे भाई ध्यान से समझना। इसने दे रखा है पहला ऑप्शन 27.5, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, और थर्ड जो ऑप्शन है वो दे रखा है 35 डिग्री, और फोर्थ जो ऑप्शन है मेरे भाई कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, इसको ऑप्शन से हम कैसे कर लेते, क्या तरीका था इसका सेकंड में कर लेते।
आपको बोला है कि 3x जो है एक्यूट एंगल है, यानी जो भी x की वैल्यू होगी उसका 3 गुना क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा उसका 3 गुना 90 डिग्री से छोटा होगा। मेरे भाई बात समझ आ रही है? तो उस केस के अंदर मेरे भाई ध्यान से समझना कि भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 45 तिया करोगे 135, 35 तिया करोगे 105। तो मेरे भाई या तो ऑप्शन ये होगा या फिर ऑप्शन ये होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। क्लियर है? तो इन दोनों ऑप्शन में से हम कर सकते थे कोई सा भी चूज। ये 27 से 81 यानी 90 के आसपास जा रहा है, यानी 90 डिग्री से छोटा है। यानी इन दोनों ऑप्शन में से हम कोई भी इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर हो गया 4। यानी इन दोनों को हमें डिसाइड ही नहीं करना था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर आया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ tan 2 थीटा इंटू में tan 3 थीटा बराबर किसके है, 1 के। किसके है, 1 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। किसकी वैल्यू बतानी है मेरे भाई, थीटा की वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी आपको दिया हो tan a इंटू में tan b बराबर, अगर आपको 1 दिया हुआ है तो आप सभी को पता है कि a प्लस बी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ये मैं आपको बता के, बात समझ आ रही है? जो आपने बोला हाँ जी। तो आप मुझे बताओ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको a प्लस बी यानी 2 थीटा प्लस 3 थीटा किसके बराबर होगा मेरे भाई, 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी 5 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 18 डिग्री। इस द राइट आंसर। बात समझ आ रही है? 18 डिग्री इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 18 डिग्री। नोट कर लीजिए मेरे भाई। क्लियर है? यस या नो, आगे बढ़े। चलिए भाई, बात समझ आई नहीं आई, सारे बच्चे को कमेंट करके बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया या नहीं आया। देखिए एक क्वेश्चन और आया हुआ है इससे रिलेटेड, ध्यान से समझना। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है और इससे क्वेश्चन आते हैं हर बार, कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ध्यान से समझना। जैसे 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट टिक करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 25 डिग्री, cot 35 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 55 डिग्री, cot 65 डिग्री। बताइए भाई इसका आंसर। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, आप सभी को मालूम है, आप सभी को मालूम है कि जब आपको पता है कि tan a इंटू में tan b बराबर किसके होता है, 1 के होता है। कब, a प्लस बी 90 डिग्री। तो ये सेम कंडीशन किसमें भी होती है कि अगर मान लो cot a इंटू में cot b बराबर 90 के है, 1 के है। ये कब पॉसिबल होगा, जब जब a और b किसके होंगे, 90 डिग्री। यानी a प्लस बी बराबर किसके होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो देखना कि कहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो 65, 25
और 65 मेरे भाई 90 बना, यानी 1 हो जाएगा। ये भी 1 बना रहा है और ये भी 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर। बात समझ आ रही है? क्लियर है मेरे भाई, yes या नो? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर आया हुआ है, जैसे अभी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, क्या ध्यान से समझना। मैंने आपको इसी के साथ कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है, अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा एज इट इज मैंने आपको दूसरी चीज भी बताई थी, क्या ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये भी बताई थी, अगर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी अगर 1 होगा, कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री होगा। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना। मैं लिखने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, आपको करना है। ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको एग्जाम से रिलेटेड। तो मेरे भाई ध्यान से समझना क्या क्या है कॉन्सेप्ट, क्या क्या तरीके हैं। आइए हटा दूं एक बार, ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन क्या हुआ है एग्जाम के अंदर, इसने बोला द वैल्यू ऑफ √2 tan 60 प्लस थीटा, सॉरी 60 माइनस थीटा दिया हुआ, और दिया हुआ है tan 30 प्लस थीटा, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, और अपॉन में दिया हुआ है मेरे भाई क्या, इसमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा, प्लस में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा। वैल्यू बतानी है मेरे भाई, क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। आंसर बताइए सारे बच्चे, सारे बच्चे मेरे भाई एक बार आंसर बता दीजिए, क्या इसकी वैल्यू होगी, क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए एक बार सारे बच्चे। देखिए आपको भी मैं थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि मेरे भाई 2-3 आइडेंटिटी बताई थी। अगर अगर tan a इंटू tan b बराबर 1 है, कब, जब a प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री क्या होगा, यस या नो। उसके बाद अभी एक और आइडेंटिटी बताइए, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 की होगा, जब a प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री। ये मैं बता क्या है। तो मेरे पास ध्यान से समझना, ऊपर क्या देखा, इन दोनों का ये एंगल a है और ये एंगल b है। तो मैंने देखा इन दोनों का सम कितना है, ये 60 प्लस 60 माइनस थीटा प्लस 30 प्लस थीटा, इन दोनों का सम इससे कट गया, यानी कितना आ रहा है मेरे भाई, सम 90 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 90 डिग्री, यानी ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे भाई, 1 बनाएंगे। यानी इसको ये √2 पर इंटू 1 की हो जाएगा मेरे भाई, बात समझ आई। यानी ये दोनों मिलकर मेरे भाई क्या बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों एंगल का जो सम है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के। इसको इससे काटा तो 90 डिग्री के बराबर आ गया। बात समझे आपने, बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर नीचे वाले को देखे, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 के होगा, कब, जब a प्लस बी क्या होंगे मेरे भाई, 90 डिग्री होंगे। तो भाई मैंने यहाँ से देखने की कोशिश करी, तो ये वाला ये a है और ये b है, ये भी साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है। तो मैंने देखा कि 45 प्लस थीटा प्लस 45
माइनस थीटा किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो मैंने कहा साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, ये दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है, तो यानी मेरे भाई किसके होगा, 1 के बराबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √2 इज द राइट आंसर, ये इसका आंसर था। एग्जाम का क्वेश्चन है, पेन भी नहीं चलाना था अगर आपको आइडेंटिटीज पता थी तो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं क्लियर है या नहीं है। देखिए मेरे भाई एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं, इन आइडेंटिटीज से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर 38 डिग्री अपॉन में ये दिया है 4 कॉस स्क्वायर 43 डिग्री 4 कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस 5 प्लस में 4 कॉस स्क्वायर 47 डिग्री। बात समझ आ रहा है। तो मेरे भाई कैसे समझेंगे, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, नहीं तो 47 डिग्री। तो मेरे भाई मैंने क्या देखा, यहाँ पे साइन स्क्वायर 52 है और यहाँ साइन स्क्वायर 38 है, इन दोनों साइन स्क्वायर है और दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है मेरे भाई, 90 डिग्री है। तो यानी दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। यानी इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा मेरे भाई 1 बनेगा और ये 2 एज इट इज आ जाएगा +2। नीचे मैंने देखा क्या कि मेरे भाई इन दोनों को देखा तो मैंने कहा इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, यानी 4 कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, ये 43 है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 47 है, तो दोनों मिला के 90 बना रहे हैं। तो ध्यान से समझना, अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूंगा इस वाले एक्सप्रेशन को, तो मेरे भाई क्या आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर 43 प्लस में 4 कॉस स्क्वायर 47 डिग्री, ये ब्रैकेट आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। नीचे वाले को सॉल्व कर रहा हूँ तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर 43 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री माइनस 5। तो मेरे भाई ये तो 1 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 1 यानी 4 - 5 बराबर 3 - 1 बराबर -3। ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, क्लियर है नहीं है। 2020 का क्वेश्चन है सीपीयू का, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको अगर आइडेंटिटीज पता है देन यू विल गेट द आंसर। क्लियर मेरे भाई, यस या नो। देखिए काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इस तरीके के सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, बट मैंने फिर भी आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। क्लियर है भाई, चलिए। अच्छा कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, इनसे रिलेटेड ध्यान से समझना। कुछ फॉर्मूले लिखवा दिया हूं मैं आपको जो आपको हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं काफी सारे एग्जाम के अंदर। देखिए कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूं तो पहला फॉर्मूला होता है साइन A+B का। साइन A+B का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे भाई साइन A+B का फॉर्मूला होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस में कॉस A इंटू साइन B। ये साइन A+B का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किस किस तरीके से क्या क्या फॉर्मूले हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी।
जैसे एज इट इज अगर मैं बात करूं, एज इट इज अगर मैं बात करूं साइन ए माइनस बी की, किसकी बात करूं, ए माइनस बी की, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, माइनस चेंज होगा बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कॉस ए इंटू साइन, बात समझ आ रही है। अगर ऐसे ही मैं बात करूं किसकी, ऐसे ही अगर मैं बात करूं तीसरे फॉर्मूले की, कॉस ए प्लस बी की, कॉस ए प्लस बी की बात करूं तो मेरे भाई ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, बात समझ आ रही है। अगर ऐसे ही मैं कॉस ए माइनस बी की बात करूंगा, अगर ऐसे ही मैं कॉस ए माइनस बी की बात करूँ फोर्थ फॉर्मूले की, कॉस ए माइनस बी की अगर मैं बात करूंगा, कॉस ए माइनस बी क्या होगा, तो मेरे भाई ये होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में साइन ए इंटू में साइन, यानी कॉस की प्लस के केस में यहाँ पे माइनस आ जाएगा और माइनस के केस में प्लस आ जाएगा, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। क्लियर है मेरे भाई, यस या नो, क्लियर है। चलिए अगर मैं ऐसे ही बात करूं टेन ए प्लस बी की, टेन ए प्लस बी क्या होता है मेरे भाई, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू में, बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सारे बच्चे एक बार बताइए, क्लियर है। ऐसे अगर मैं टेन ए माइनस बी की बात करूंगा, अगर ऐसे ही मैं टेन तो यहाँ पे क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में हो जाएगा वन प्लस टेन ए इंटू में टेन। मेरे भाई इतना सा नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉट के क्या फॉर्मूले होते हैं, क्लियर है। नोट कर लीजिए मेरे भाई, ध्यान से समझना, कुछ फॉर्मूले हैं, इनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि क्या क्या इनसे क्वेश्चन आते हैं। इसको हटा दो मेरे भाई, जल्दी से बताइए, ठीक है। कॉट ए प्लस बी की अगर मैं बात करूंगा तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट बी प्लस कॉट ए अपॉन में वन माइनस कॉट ए इंटू में कॉट, एज इट इज अगर मैं बात करूंगा कॉट ए माइनस बी की, तो मेरे भाई ये होगा कॉट बी माइनस कॉट ए वन प्लस कॉट ए इंटू में कॉट। जल्दी से बताइए इस इन सारे फॉर्मूलेस को मेरे भाई आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, अभी इसके और भी फॉर्मूले हैं बट अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई, अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है। और भी फॉर्मूले ऐसे टू साइन साइन थीटा कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ये भी सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। अभी तो इतने सही फॉर्मूले हैं, ठीक है। अभी इनके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन आता है, कुछ बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर इसकी एप्लीकेशन थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे।
ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना। जैसे अगर आपसे कभी वैल्यू बोल दे, ध्यान से समझना, क्वेश्चन कभी कभार पेपर में नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे आपने टैकल कर पाएंगे। जैसे आपको कभी बोल दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75, यानी ये वैल्यू निकालने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। साइन 75 की मेरे भाई वैल्यू बता, किसकी बोलेगा, साइन 75 की वैल्यू बता। तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि डायरेक्ट आप सभी को साइन 45 की वैल्यू, 75 की वैल्यू तो नहीं पता, बट आपको ये पता है कि साइन 75 को लिख सकता हूँ क्या, 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, यस या नो। अगर मैं साइन 75 को क्या लिख सकता हूँ, टुकड़ों में तोड़ के लिख सकता हूँ, साइन 45 प्लस साइन 30 डिग्री, यस या नो। तो आपने बोला हाँ जी लिख सकते हैं। अच्छा तो मुझे एक बात बताइए, आपको साइन 45 की भी वैल्यू पता है और साइन 30 की भी वैल्यू पता है। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं ये फॉर्मूला, ये अगर मैं इसकी बात करूं, ये ए है, ये प्लस बी है, तो मेरे भाई आप मुझे बताइए साइन ए प्लस बी हो गया नहीं हो गया। यानी अब ये बेसिकली जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, अगर ए बराबर मेरे भाई 45 डिग्री है और बी बराबर मेरे भाई 30 डिग्री है, तो बेसिकली जो फॉर्मूला बना है वो बनेगा साइन ए प्लस बी का, जहां पर ए कितना है 45 है, बी कितना है 30 है। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू में कॉस बी। अब ए प्लस बी की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन, इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर साइन 75 की मैं बात करूंगा, साइन 75 की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे भाई ध्यान से समझना, ए की वैल्यू क्या है साइन 45, यानी ए की वैल्यू है 45 डिग्री, इंटू का है कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस 30 डिग्री आ जाएगा, प्लस कॉस ए क्या है, ए बराबर क्या है कॉस 45 डिग्री, तो इंटू की जगह साइन 30, यानी बी की वैल्यू क्या है साइन 30। बात समझ आ रही है, तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो आप सभी को पता है, टेबल आप लोगों ने पढ़ी है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, जो 1/√2 इंटू में कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस कॉस 45 क्या होता है 1/√2 इंटू में कॉस 30 साइन 30 क्या होता है 1/2। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा तो मेरे भाई ये 2√2 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 आ जाएगा और ऊपर √3 चला जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो प्लस आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा 2√2, ऊपर आ जाएगा 1। तो जब मैं इसको सॉल्यूशन दूंगा तो मेरे भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√2 √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये साइन 75 की वैल्यू क्या है √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, क्लियर है। ये जो मेरे भाई वैल्यू आई है साइन 75 की वैल्यू किसकी आई है मेरे भाई, साइन 75 की वैल्यू आई है √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, इतनी सी बात समझ आइए। अच्छा आप सभी को पता है कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, यस या नो। बात समझ रहे हो, साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो आपको पता है कि साइन 75 की वैल्यू, साइन 75 अगर ये है तो बराबर किसके को कॉस 90 माइनस 15 यानी 15 के। यानी मैं कह सकता हूं कि जो साइन 75 की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी होगी कॉस 15 की होगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। जो वैल्यू साइन 75 की है क्या वही वैल्यू कॉस 15 की, क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो मैंने लिखा 75 है तो कॉस 15 हो जाएगा, जो वैल्यू 75 की है वही कॉस 15 की हो जाएगी। तो मेरे भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताइए ना। देखिए जैसे एग्जाम में और क्या क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से समझना। यहाँ से आपसे क्या वैल्यू पूछ सकता है, यहाँ से आपसे पूछ सकता है साइन 15 की वैल्यू बताओ। 15 की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, 15 की वैल्यू का मतलब क्या होगा 45 माइनस 30, निकाल सकते हैं साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से। ठीक है, और भी तमाम तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन का दे रहा हूँ आपको एग्जाम होमवर्क के लिए, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आंसर आएगा। ठीक है भाई,
देखिए ध्यान से समझना। जैसे आप मुझे बताइए कि मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मैंने बोला साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताइए, है ना। और आपसे और मैं पूछ लेता हूँ tan 75 डिग्री की वैल्यू बताइए, tan 15 की वैल्यू बताइए, ठीक है। और अभी आप सिर्फ यही वैल्यूज बताइए, ठीक है। तो अभी आप सब इतना सा कीजिए, क्योंकि देखो ये जो मैंने अभी फॉर्मूले बताए हैं साइन ए प्लस बी के, ये जो आपके फॉर्मूलेज हैं बेसिकली हेल्प करते हैं साइन की वैल्यूज निकालने में, क्योंकि इनकी वैल्यू करेक्ट हमें बतानी होती, हमें इनकी वैल्यू याद रखनी पड़ती है, तो इनकी वैल्यू भी आप आसानी से निकाल पाएंगे। और कहाँ कहाँ यूज है ये सारी बातें मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो मेरे भाई आज की क्लास में इतना रखते हैं। आज की क्लास में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, है ना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कभी भी आपका साइन ए बराबर कॉस बी के है, तो जब भी ए प्लस बी 90 डिग्री होगा तो किसके होगा, यानी उन दोनों का जो एंगल का सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। बताया था मैंने आपको। तो इसी से रिलेटेड मैंने काफी सारे क्वेश्चन कराए मेरे भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप के अंदर आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।